हेलो एवरीवन, दिस इज सरता अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू द अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज अ डिवीजन ऑपरेटर एंड फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर इन पाइथन। ये दो ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिसमें स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहती है कि व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑपरेटर एंड फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर। आज इस वीडियो में मैं आपको काफी सिंपलेस्ट वे में समझाने वाली हूँ कि किस तरीके से हम डिवीजन ऑपरेटर एंड फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर का आउटपुट फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका रिजल्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑपरेटर एंड फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन क्या है बेटा? डिवीजन ऑपरेटर। डिवीजन ऑपरेटर क्या है? इट इज एन अर्थमेटिक ऑपरेटर। ये क्या है? ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है। पाइथन में हम स्टडी करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। फर्स्ट वन क्या है? एडिशन, नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन, नेक्स्ट क्या है? मल्टीप्लिकेशन, फिर है डिवीजन एंड फ्लो डिवीजन, नेक्स्ट रिमाइंडर और लास्ट वन क्या है? एक्सपोनेंशिएशन। और इस स्लाइड में जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या डिस्कस कर रहे हैं? डिवीजन ऑपरेटर। तो डिवीजन ऑपरेटर क्या है? डिवीजन ऑपरेटर इज एन अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, फर्स्ट वन क्या है कि डिवीजन ऑपरेटर जो है वो अर्थमेटिक ऑपरेटर है। एंड जो सिंबल हम यूज करते हैं डिवीजन ऑपरेटर के लिए वो क्या है? फॉरवर्ड स्लैश। थर्ड क्या है? इट इज ऑल्सो अ बाइनरी ऑपरेटर। इसे क्या कहा जाता है? बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर क्यों कहते हैं? बाइनरी का क्या मतलब है? टू से। ठीक है, तो इट रिक्वायर्स टू ऑपरेंड्स। ये क्या करता है? इट रिक्वायर्स टू ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स का क्या मतलब है? द डाटा ऑन विच वी हैव टू परफॉर्म सम ऑपरेशन। जिस डाटा पे हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसे क्या कहेंगे? ऑपरेंड्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा टू डिवीजन ऑपरेटर 5। तो ये 2 और 5 क्या है बेटा? दीज आर द ऑपरेंड्स। क्लियर? एंड ये फॉरवर्ड स्लैश जो है ये क्या है? दिस इज अ डिवीजन ऑपरेटर। क्लियर? ये क्या है? दिस इज द डिवीजन ऑपरेटर। एंड जो डिवीजन ऑपरेटर है वो ऑलवेज क्या करता है? इट ऑलवेज रिटर्न्स अ फ्लोट वैल्यू। क्लियर है? इसका जो रिजल्ट होता है वो ऑलवेज कैसा होगा? फ्लोट वैल्यू होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ 10 डिवीजन ऑपरेटर 2, तो रिजल्ट क्या आएगा? 5। बट इसने क्या देना है? फ्लोट में देना है रिजल्ट, तो क्या आएगा? 5.0। क्लियर है? सपोज मैंने लिखा 10.0, ठीक है, डिवीजन ऑपरेटर एंड देन 2। अब मैंने क्या किया? जो फर्स्ट ऑपरेंड था उसे फ्लोट बना दिया और सेकंड को इंटीजर ही रखा है। अभी भी रिजल्ट क्या आएगा? 5.0। नेक्स्ट में क्या कर रही हूँ? इसको इंटीजर रख रही हूँ और सेकंड वाले ऑपरेंड को मैंने क्या बना दिया है? फ्लोटिंग। तो अब भी रिजल्ट क्या आएगा? 5.0। नेक्स्ट में मैंने क्या करना है? मैंने दोनों को ही क्या बना दिया है? फ्लोटिंग बना दिया है। ठीक है, अब भी रिजल्ट क्या आएगा? 5.0। कहने का क्या मतलब है कि ऑपरेंड्स जो हैं वो क्या है? दोनों या तो इंटीजर है या दोनों फ्लोटिंग है या दोनों में से कोई भी एक इंटीजर है और एक फ्लोटिंग है, तो रिजल्ट ऑलवेज क्या आ रहा है? फ्लोट वैल्यू। क्लियर है? नेक्स्ट यदि मैं एक एग्जांपल ले लूं कि 136 डिवाइड बाय 5, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो कैसे आएगा? 136, इसको हमें सॉल्व कर लेते हैं। 5 टू जा 10, ये आ गया 3 और ये आ गया 6 और 5 7 जा कितना आ गया बेटा? 35। ये 1 पॉइंट लगा के हमने क्या बनाया? 0। तो 5 टू जा क्या आ गया? 10। क्लियर है? तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? 27.2। अब हमने क्या करना है? जो एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए हैं उनको एक बार हम प्रैक्टिकली जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिया था? 10 डिवीजन ऑपरेटर देन 2। ठीक है, दोनों ही ऑपरेंड्स कैसे हैं? इंटीजर हैं और हम क्या यूज कर रहे हैं? डिवीजन ऑपरेटर। तो इसका रिजल्ट जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? 5.0। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है? 5.0। अब मैं क्या कर रही हूँ? फर्स्ट ऑपरेंड को मैंने फ्लोट बना दिया और सेकंड वाले को मैंने इंटीजर। तो अब रिजल्ट क्या आ रहा है बेटा? अच्छा, ये मैंने गलत लिख दिया, 10.2 नहीं आएगा, 10.0 लेना था। ठीक है ना? पर इसके अकॉर्डिंग ठीक है, ये 10.2 के अकॉर्डिंग ठीक है, क्योंकि 2 5 जा हो गया 10 एंड फिर डेसिमल एंड 2 1 जा 2। तो इसके अकॉर्डिंग ये ठीक है। यदि हम इसकी बात करें कि हमने अब पहले वाले को क्या बना दिया है? 10.0। ठीक है, सेकंड को मैंने क्या रखा है? इंटीजर ही रखा है। पहले वाला ऑपरेंड जो है फ्लोट बना दिया। तो अब क्या जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 5.0। अब सपोज मैंने इसको तो रखा 10
और सेकंड को मैंने क्या बना दिया, फ्लोट। अब रिजल्ट क्या आएगा, 5.0। नेक्स्ट को मैंने क्या किया, ये तो 10 है, 10.0 कर दिया फ्लोटिंग, और ये 2.0 ये भी फ्लोटिंग। अब रिजल्ट जो आएगा 5.0। तो आप क्या देख रहे हैं कि पहला जो है ये क्या है, दोनों ऑपरेंड्स इंटीजर है तब भी 5.0 आ रहा है, ठीक है। सेकंड में क्या था, ये थोड़ी ये वैल्यू जो है वो अलग है, फर्स्ट ऑपरेंड की वैल्यू मैंने चेंज कर दी है यहाँ पे। तो इसके अकॉर्डिंग ये आंसर ठीक है, फ्लोट में ही रिजल्ट आ रहा है, एक फ्लोटिंग है और एक इंटीजर है, उसके अकॉर्डिंग 5.1 बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्या है 10.0, फर्स्ट को हमने क्या लिया है फ्लोटिंग, सेकंड को क्या लिया है हमने इंटीजर, तो भी 5.0 आ रहा है। यहाँ पे फर्स्ट इंटीजर है, सेकंड ऑपरेंड फ्लोटिंग में है तो भी 5.0 आ रहा है, और दोनों ही कैसे हैं, फ्लोट के हैं तो भी क्या आ रहा है 5.0। कहने का क्या मतलब है कि जो डिवीजन ऑपरेटर है वो ऑलवेज क्या कर रहा है, वो रिटर्न कर रहा है वैल्यू एज अ इंटीजर, एज अ फ्लोट वैल्यू, ठीक है। तो डिवीजन ऑपरेटर क्या करता है, ऑलवेज रिटर्न करता है अ फ्लोट वैल्यू। और एक एग्जांपल हमने क्या लिया था बेटा, 136 डिवाइड बाय 5। यदि आप इसको भी देखें तो दोनों ही इंटीजर है, और आंसर हमारा क्या आ रहा था यहाँ पे 27.2। तो यस इट इज करेक्ट, 27.2 इज द रिजल्ट ऑफ दिस डिवीजन ऑपरेटर व्हेन वी परफॉर्म ऑन 136 एंड 5, ठीक है। 136 डिवीजन ऑपरेटर 5 से हम परफॉर्म करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा 27.2। क्लियर है। नेक्स्ट हमने क्या करना है डिस्कस, नेक्स्ट है बेटा फ्लो डिवीजन ऑपरेटर। फ्लो डिवीजन ऑपरेटर क्या है, इट इज ऑल्सो एन अर्थमेटिक ऑपरेटर। फ्लो डिवीजन ऑपरेटर भी कैसा है, ये भी एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है, ठीक है। एंड दिस जो फिफ्थ नंबर पे जो मैंने राइट किया हुआ है फ्लो डिवीजन, ये हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, और ये कैसा है, दिस इज एन अर्थमेटिक ऑपरेटर। ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो एन अर्थमेटिक ऑपरेटर। एंड इसके लिए जो सिंबल हम यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, डबल फॉरवर्ड स्लैश, और दोनों में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। विदाउट एनी स्पेस हमने क्या लिखना है, दो फॉरवर्ड स्लैश हमने यूज करने हैं फॉर द फ्लो डिवीजन ऑपरेटर। नेक्स्ट वन क्या है, इट इज ऑल्सो अ बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी का मतलब क्या है, टू से है, ठीक है। ये बाइनरी ऑपरेटर क्यों कहा गया है, क्योंकि इट रिक्वायर्स टू ऑपरेंड्स, ठीक है। इट रिक्वायर्स टू ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स क्या होते हैं, द डाटा ऑन विच वी हैव टू परफॉर्म सम ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं लिखती हूँ 6/5 तो रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे डिपेंड करता है कि रिजल्ट क्या आएगा, 6 फ्लो डिवीजन ऑपरेटर 5, तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा बेटा 1। क्यों आया 1, क्योंकि फ्लो डिवीजन ऑपरेटर क्या करता है, इट रिटर्न्स एन इंटीजर वैल्यू, an integer value if both the operands are of integer type, यदि दोनों ही इंटीजर की हैं तो इंटीजर, अदरवाइज क्या रिजल्ट देगा, अदरवाइज रिटर्न्स अ फ्लोट वैल्यू। क्या रिटर्न करेगा बेटा, ये फ्लोट वैल्यू रिटर्न करेगा। क्लियर है। यहाँ पे क्या था 6/5 है, यदि मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या मिलेगा 1.2 मिलता, ठीक है ना। 6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1.2, बट इसने क्या करना है, इंटीजर वैल्यू देनी है, बिकॉज बोथ द ऑपरेंड्स आर ऑफ इंटीजर टाइप, 6 भी इंटीजर है 5 भी इंटीजर है। तो ये क्या करेगा, जो फ्रैक्शनल वाला पार्ट है इसको क्या करेगा, ट्रंकेट, और आंसर क्या देगा, सिर्फ इंटीग्रल वाला पार्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, फॉर एग्जाम्पल यदि मैं लिखती हूँ, देखो 6/6 फ्लो डिवीजन 5 में तो क्या मिल रहा है 1, ठीक है। यदि मैंने 6.0 फ्लो डिवीजन 5 लिख दिया तो क्या आएगा, तो आएगा बेटा 1.0। कैसे आया 1.0, देखो 6 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 1.2 मिलता है ना। बट ये क्या कह रहा है, यदि दोनों में से कोई भी एक फ्लोट आ जाता है, जब दोनों ही फ्लोट होते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, फ्लोटिंग। सिर्फ एक ही केस में इंटीजर वैल्यू आएगी जब दोनों ही ऑपरेंड्स कैसे हैं, इंटीजर। बट यहाँ पे तो 6.0 है, फर्स्ट ऑपरेंड ही कैसा है, फ्लोटिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्ट कैसा आएगा, फ्लोट वैल्यू आएगी। फ्लोट वैल्यू भी किस तरीके से आएगी, 1.2 नहीं आएगी, यहाँ भी जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है वो ट्रंकेट होगा, 1 के बाद इंटीग्रल के बाद पॉइंट लगा के आपने क्या लिखना है, 0, ठीक है। फ्रैक्शनल वाला पार्ट यहाँ भी ट्रंकेट होगा, फ्लोटिंग में वैल्यू आएगी, बट जो फ्रैक्शनल पार्ट जो है उसको ट्रंकेट करना है, और डेसिमल के बाद क्या लगाना है, सिर्फ 0 लगानी है। सपोज 6 फ्लो डिवीजन 5 है, 5.0 है, तो भी क्या रिजल्ट आएगा 1.0, और 6.0 फ्लो डिवीजन 5.0 है तो भी रिजल्ट क्या आएगा
1.0। क्लियर। और जो हमने एक और एग्जांपल लिया था 136 फ्लोट डिवीजन 5 में लेती हूँ, तो वहां पे क्या रिजल्ट आ रहा था 27.2। बट यहाँ पे क्या आएगा, दोनों ही इंटीजर हैं तो सिर्फ इंटीग्रल वाला पार्ट आएगा बेटा 27। क्लियर है। क्या आएगा, सिर्फ 27 आएगा, ओनली इंटीग्रल पार्ट, बिकॉज बोथ द ऑपरेंड्स आर ऑफ इंटीजर टाइप। नाउ इसको भी हम क्या करते हैं, एक बार प्रैक्टिकली जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली हमने क्या करना है, इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 6 फ्लोर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन के लिए हम क्या कर रहे हैं, 2 फॉरवर्ड स्लैश यूज कर रहे हैं, ठीक है, विदाउट एनी स्पेस। और हमने क्या लिखना है 5। तो आप क्या देखेंगे, रिजल्ट क्या आएगा, इंटीजर आएगा, क्योंकि दोनों ही ऑपरेंड्स कैसे हैं, इंटीजर हैं। अब नेक्स्ट में क्या ले रही हूँ, एक को मैंने फ्लोट बना दिया, दूसरे को इंटीजर रखा, तो अब क्या आएगा 1.2 ना आके क्या आएगा 1.0। फ्रैक्शनल पार्ट ट्रैंकुलेट हो जाएगा, पर आंसर इसने फ्लोट में देना है, बिकॉज एक ऑपरेंड कैसा है, फ्लोट में है, दोनों इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो 1 के बाद क्या आएगा डेसिमल, और फिर क्या आएगा 0। क्लियर है। अब सपोज मैंने 6 को तो इंटीजर, ठीक है, फर्स्ट ऑपरेंड को इंटीजर रखा 6, फ्लोट डिवीजन, और सेकंड को मैंने क्या बना दिया फ्लोट। अब भी रिजल्ट क्या आएगा 5, 1.0 आएगा। नेक्स्ट क्या है, यदि मैंने इसको भी फ्लोट में लिख दिया, फ्लोट डिवीजन एंड 5.0, अब दोनों डेसिमल में है, तब भी रिजल्ट क्या आएगा बेटा 1.0। क्लियर है। सिर्फ एक ही केस में आंसर क्या आ रहा है, इंटीजर, जब दोनों ही ऑपरेंड्स कैसे हैं, इंटीजर हैं। दोनों में से कोई भी एक फ्लोटिंग है या दोनों फ्लोटिंग है, तो रिजल्ट कैसा आएगा, फ्रैक्शनल में आएगा। ठीक है, डेसिमल फॉर्म में आएगा, फ्लोटिंग वैल्यू आएगी। और आपने क्या करना है, जो डेसिमल वाला पार्ट है उसे पूरा ट्रंकेट करो। ठीक है, इंटीग्रल पार्ट के बाद डेसिमल लगाओ, देन 0। क्लियर हो रही है बात। नेक्स्ट क्या है, जैसे सपोज 136 है एंड डिवाइड बाय 5। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, दोनों ही इंटीजर हैं, तो 27.2 आना चाहिए। बट यहाँ पे फ्लोट डिवीजन के केस में क्या होगा, फ्लोट डिवीजन के केस में क्या होगा बेटा, ये 27 आएगा, बिकॉज ये इंटीग्रल पार्ट देगा। क्लियर है। यदि मैं 136.0 फ्लोट डिवीजन 5 लिखती हूँ, क्लियर है, अब क्या आएगा, देखो 136 को 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 27.2। बट हमारा आंसर किस में आना है, क्योंकि ये फ्लोट, एक ऑपरेंड फ्लोटिंग है तो फ्लोट में आना है। तो 27.2 ना कि क्या आएगा, जो 0.2 है, डेसिमल के बाद क्या है 2 है, उसको ट्रंकेट कीजिए आप, 27 के बाद पॉइंट, फिर क्या आएगा 0। क्लियर है। 27 के बाद क्या आएगा पॉइंट, और फिर देन क्या आएगा 0। क्लियर हुआ। आई होप आपको ये अच्छी से समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर और डिवीजन ऑपरेटर का जो है आउटपुट फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें जब कोई भी जो डाटा दिया है, कुछ भी डाटा हमें दिया हुआ है और उस पर हमें क्या परफॉर्म करना है, डिवीजन ऑपरेटर और फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर परफॉर्म करना है, तो किस तरीके से उसका रिजल्ट आएगा, इंटीजर वैल्यू आएगी या फ्लोटिंग वैल्यू आएगी, आप इजीली देख सकते हैं। ठीक है ना। डिवीजन ऑपरेटर में हमने क्या देखा कि कुछ भी है ऑपरेंड्स, इंटीजर है चाहे फ्लोटिंग है, रिजल्ट्स ऑलवेज फ्लोट वैल्यू आएगा। पर फ्लोट डिवीजन में ऐसा नहीं होता है, दोनों इंटीजर है तो इंटीग्रल वाला पार्ट आएगा, और यदि दोनों में से कोई भी एक या फिर दोनों फ्लोटिंग है तो क्या आएगा, फ्लोट वैल्यू आएगी। और फ्लोट वैल्यू भी किस तरीके से आ रही है, जो डेसिमल वाला पार्ट है उसे ट्रंकेट करना है, इंटीग्रल वाले पार्ट के बाद डेसिमल लगाना है और देन 0 लगाना है। क्लियर। आई होप ये दोनों ऑपरेटर्स, डिवीजन ऑपरेटर्स एंड फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर्स जो हैं वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम इनका रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। If you have any doubt, then write in the comment sections. यदि वीडियो पसंद आई हो तो like this video and share this video with your friends. Thank you so much for watching this video and keep studying and keep watching.